राजधानी पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगवा में 31 जुलाई की शाम हुए भाई बहन की नृशंस हत्या मामले में पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घटना के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। अंजलि और उसके छोटे भाई अंशु की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग में उपजा संदेह, क्रोध और साजिश की कहानी सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया है कि रोशन के परिवार और अंजलि के परिवार के बीच पहले से पारिवारिक जान पहचान थी। इसी परिचय के माध्यम से रोशनी ने ही अंजलि की दोस्ती शुभम से कराई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। शुभम और अंजलि के बीच रिश्ता करीब से शुरू हुआ। दोनों के परिवार वालों को इसकी जानकारी थी। हाल के दिनों में शुभम को शक हुआ कि अंजलि का ध्यान अब उसकी ओर नहीं रहा और वह किसी अन्य से बातचीत करने लगी है। इसी संदेह और ईर्ष्या के चलते शुभम ने रोशन के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली और शुभम ने पहले अंशु की ईंट से सिर पर मारकर हत्या कर दी और फिर अंजलि का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर डाला। हत्या के बाद दोनों की लाशों पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई। पटना से अजीत यादव एवं आनंद की रिपोर्ट। जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नगवा गांव में 2 बच्चों की शव बरामद किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, किरासिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पे सो रहा था, लड़की गेट खोली थी। ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो किरासिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और ये घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चला गया। इसमें जब पूछताछ की गई तो वो स्वीकार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो किरासिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया है। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी। एफएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई। परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके। खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा, तो कांड को भेदन में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस का जो आधा एनर्जी है वो लग जाता है जाम छुड़ाने में और उस कारण से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य होते हैं जो तुरंत इकट्ठे करने होते हैं वो मिल नहीं पाता है। इसी क्रम में जब कल मैं भी वहाँ गया था और वहाँ पे रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने में भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे उनका मेन इशारा इसलिए था कि वो एसएचओ को हटा सके। उनका इसमें रुचि नहीं थी कांड को भेदन हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थानाध्यक्ष हटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से भी अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था
और उसी क्रम में ये कार्य किया गया था। और युवक का नाम क्या है? शुभम कुमार है मेन अक्यूज, शुभम कुमार, और उसके साथ देने में रोशन कुमार, 2 व्यक्ति हैं। रोशन का क्या रोल है सर? रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ किए तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल रहा है। ये कहाँ का रहने वाला है? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे घटनास्थल उसके पास में है।